आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमारा चैप्टर चल रहा है जलवायु, और जलवायु के अंतर्गत भी हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, मानसून के बारे में। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मानसून है वो दो प्रकार से भारत में आता है। एक को हमने ग्रीष्मकालीन मानसून कहा था, और उसके बाद जो दूसरा मानसून मैंने आपको बताया था वो था शीतकालीन मानसून, यानी कि विंटर मानसून, जो सर्दियों में जो बारिश होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये भारत का मैप है, यानी कि हम जानेंगे कि भारत के अंदर देखिए सर्दियों के सीजन में जो वर्षा प्राप्त होती है इसका क्या कारण है, क्यों आता है ये मानसून, इस चीज को हम लोग देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि भाई सर्दियों में देखिए यहां पर पूरे भारत में तो वर्षा नहीं होती, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि तमिलनाडु में आप देखेंगे, तमिलनाडु का जो तट है कोरोमंडल तट, यहां पर वर्षा होती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि भाई तमिलनाडु के कोरोमंडल जो तट पर वर्षा होती है शीतकालीन, वो किस मानसून से होती है। उसके अलावा यहां पर हम लोग देखेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में भी वर्षा होती है, लेकिन वर्षा किस रूप में, सर्दियों का सीजन है तो जो वर्षा होगी वो यानी कि स्नोफॉल के रूप में होती है, ठीक है, हिमपात के रूप में वर्षा होती है। जबकि वहीं हम लोग बात करेंगे पंजाब की, हरियाणा, दिल्ली, उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी, यानी कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, मैदान बोलते हैं, यहां पर भी वर्षा प्राप्त होती है जल बूंदों के रूप में। इन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं कि भाई ये वर्षा जो है क्यों होती है। तो देखिए शीतकालीन सीजन में, यानी कि विंटर का सीजन जब सर्दियां चल रही होती है, तो इस समय यहां पर जो वर्षा होती है उसके दो कारण है। दोनों कारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला कारण हम लोग देखेंगे कि भाई जो मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून था वो इस प्रकार से भारत के अंदर प्रवेश किया था उसने, ठीक है, इस प्रकार से भारत में आया था, और अरब सागर और उसके अलावा जो यहां से जाने वाली हवाएं थी उन्होंने बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त की और पूरे भारत के अंदर वर्षा की थी। अब यहां पर क्या होगा कि भाई हवाएं चलेंगी, लेकिन कहां पर, नॉर्थ और ईस्ट, ये डायरेक्शन ना भाई, ईस्ट ये है, नॉर्थ ये है, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ से हवाएं चलेंगी इस प्रकार से। अब ये क्या करेंगी, ये भी वर्षा करेंगी। और कौन सा मानसून होगा ये देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून, इससे वर्षा होती है सर्दियों के अंदर। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा, अभी हमने शुरू नहीं किया है टॉपिक, तो अब प्रारंभ करेंगे। तो देखिए पिछले वीडियो के अंदर जब हमने ग्रीष्मकालीन मानसून पढ़ा था तो ये यहां पर आपकी देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो देखिए अक्षांश है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये, और इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। देखिए 21 जून को क्या होगा कि जो सूर्य का लंबवत प्रकाश यहां पर पड़ता है, कब, 21 जून को, कहां पर, कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश यहां पर पड़ता है, जिसकी वजह से यहां पर आप देखेंगे कि जो थार का मरुस्थल है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। उसके अलावा डायरेक्ट सन रह जाएगी, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो हिमालय है, हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं जहां पर की बर्फ है, हिमाच्छादित है, ग्लेशियर्स वगैरह है, तो ये क्या करते हैं, सूर्य का जो प्रकाश आता है उसको दोबारा से परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। व्हाइट सरफेस क्या करता है, सनरेज को दोबारा से रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यहां पर बर्फ के द्वारा ये कार्य हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनोमिना को एल्बिडो कहा जाता है। तो भाई यहां पर थार भी गर्म है, एल्बिडो भी यहां पर हो रहा है। उसके अलावा यहां पर देखेंगे कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहां पर तिब्बत का पठार भी पूरी तरह से गर्म हो जाता है। नतीजा क्या हुआ था, यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ गई थी, ऊपर उठी, और उसके बाद क्या हुआ था कि हवाएं इस प्रकार से आई थी, और वो क्या लेके आई थी साथ में, यहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून उसको हमने कहा था, ठीक है। एक चीज और समझी थी कि गर्म क्षेत्र में क्या विकसित होता है, ITCZ विकसित होता है यहां पर, ठीक है। ITCZ यानी कि भाई यहां पर जो व्यापारिक पवनें चलती है ना, नीचे जो स्थलीय पवन है, जैसे मैंने बताया, एक तो इस प्रकार से चली, ऊपर से भी आएगी, तो ये क्या करती हैं, एक साथ मिलकर जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो इसको क्या कहते हैं,
ITCZ कहा जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो ITCZ कहां पर होगा कि जहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा ITCZ वहीं पर होगा, यह चीज कोई जरूरी नहीं है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई ये कर्क रेखा इस प्रकार है, सूर्य का प्रकाश जब इस पर था तो ये क्या था, ITCZ जो था वो इस प्रकार से बना था कुछ। ठीक है, ऐसा क्यों बना था, क्योंकि यहां पर आपका थार था, हिमालय से एल्बिडो था, और उसके अलावा यहां पर देखेंगे तिब्बत का पठार भी गर्म हो गया था। तो इस प्रकार से जो ITCZ बना था वो इस प्रकार से बना था। और हवाओं को कहां तक पहुंचना होता है, ITCZ पर क्या होता है भाई, जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, उसके अलावा जब टेम्परेचर हाई होगा गर्म होकर हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी तो प्रेशर कैसा बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। जब हाई प्रेशर से ये हवाएं लो प्रेशर की तरफ चली थी, यानी कि इस एरिया में, तो इसको ही हमने क्या कहा था, पश्चिम दक्षिण मानसून कहा था। ठीक है, लेकिन आज हम किसके बारे में बात करेंगे, शीतकालीन मानसून के बारे में। तो यहां पर देखिए भारत के अंदर भाई शीतकाल कब आएगा, अभी हम बात कर रहे हैं 21 जून की, तो सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत है, इस प्रकार से प्रकाश डाल रहा है। उसके बाद क्या होगा, देखिए धीरे धीरे भाई टाइम आगे बढ़ेगा तो सूर्य हाईएस्ट यहीं तक ही जा सकता है ना, उत्तर में तो 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही जाएगा। उसके बाद सूर्य धीरे धीरे करके नीचे आना प्रारंभ होगा। जून, उसके बाद देखेंगे जुलाई, उसके बाद अगस्त, और उसके बाद सितंबर। तो सितंबर को कहां आ जाएगा सूर्य दोबारा से, जो 0 डिग्री इक्वेटर है भूमध्य रेखा, यहां पर सूर्य दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, वैसे थोड़ा नीचे है लेकिन यहां पर बोर्ड पर आप लोग देख पाए, इसलिए मैं इसको 0 डिग्री इक्वेटर को थोड़ा यहीं पर भारत के समीप बना रहा हूं। ये मैंने क्या बनाया, 0 डिग्री इक्वेटर है भूमध्य रेखा। 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, तो भाई भूमध्य रेखा पर सूर्य कब आता है, देखिए जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी सितंबर की बात करें तो देखिए 23 सितंबर को आता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कहां चला जाएगा, मकर रेखा पर। उसके बाद दोबारा से आना प्रारंभ होगा दिसंबर के बाद, देखिए जनवरी, फरवरी, फिर मार्च में भी आता है दोबारा से, कब, 21 मार्च को आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम जून के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कहां आ गया, ये 0 डिग्री इक्वेटर पर आ चुका है सूर्य। उसके बाद ये और दक्षिण की तरफ चलता रहेगा। दक्षिण में कहां तक जा सकता है मैक्सिमम सूर्य का सीधा प्रकाश, तो सूर्य लंबवत होगा कहां पर, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, मकर रेखा। तो इस प्रकार से ये मकर रेखा है। भाई बीच में डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर मैंने इतना बना दिया, कहोगे कि यहां पर कम क्यों है, इसलिए ताकि बोर्ड पर आप लोग देख पाए, नहीं तो बराबर की दूरी है। तो यहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश जब यहां पर होगा 23.5 डिग्री साउथ पर, तो भारत के अंदर कौन सा सीजन होगा, देख सकते हैं यहां पर तो अब गर्मी पड़ेगी और यहां पर क्या होगा, सर्दियों का मौसम रहेगा। वैसे समझ नहीं आ रहा तो ये तो पता होगा कि भाई यहां पर कब आएगा सूर्य का लंबवत प्रकाश, 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को क्या होता है, भारत में ठंड का मौसम रहता है। तो जब ये देखिए सूर्य जब लंबवत होगा कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो हवाओं की स्थिति क्या बनेगी, ये चीज अब हम लोगों को समझनी है। फिर हम लोग समझ जाएंगे आसानी से कि भाई किस प्रकार से शीतकालीन मानसून आएगा। तो देखिए अभी क्या सिचुएशन है, सूर्य आपका है 23.5 डिग्री साउथ पर, ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। जब सूर्य यहां पर होगा तो देखिए ITCZ है वो भी इसके आसपास ही होगा। अब यहां पर सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा। अब यहां पर क्या सिचुएशन है कि टेम्परेचर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हाई टेम्परेचर है, यहां पर हाई टेम्परेचर होगा तो भाई चाहे स्थल मंडल हो चाहे जल मंडल हो, यानी कि यहां पर कोई महासागर हो या फिर कोई द्वीप वगैरह हो, कोई कंट्री हो, तो ये गर्म होते हैं। ठीक है, गर्म होंगे सूर्य के प्रकाश से। गर्म होने के बाद जब हाई टेम्परेचर होगा तो हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाएगी। इस चीज को क्या बोलेंगे, कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था, हवाएं गर्म हुई, ऊपर की तरफ उठ गई। कितना ऊपर उठ गई, 11 से 12 किलोमीटर ऊपर चली गई और कहां तक जाएगी,
जो ट्रोपोपॉज है हमारा, ठीक है, सौभ मंडल की जो सीमा है ना, ट्रोपोपॉज तक इस प्रकार ये गर्म होकर ऊपर उठेगी। ये चीज भी कई बार बताई है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर में कमी होती है। जब ये इतनी ऊंचाई तक जाएगी टेम्परेचर कम होगा, हवाएं ठंडी होगी। ठंडा होने के बाद इनको कहीं ना कहीं नीचे उतरना होगा। अब ये नीचे कहां पर उतरेगी? ये उतरेगी अपने भाई समीपवर्ती क्षेत्र में उतरेगी, जहां पर की हाई प्रेशर रहेगा। ये चीज एक बार फिर से देखेंगे, बहुत बार मैंने बताया है। ये हमारा ग्लोब है, इस प्रकार से ये है 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है। इसी को ही लेकर हम लोग चलेंगे अभी 0 डिग्री इक्वेटर को। जब सूर्य का प्रकाश यहां पर लंबवत होता है, जब यहां पर लंबवत होगा तो इसका मतलब क्या है? यहां पर हाई टेम्परेचर होगा, हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी, यानी कि कन्वेक्शनल करंट होगा। उसके अलावा जब हवाएं उठ गई है तो क्या बनेगा? यहां पर लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। और यहां पर क्या डेवलप होगा? ITCZ डेवलप होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है मैंने काफी बार बताया है, एक बार फिर से भी बताऊंगा। तो ये यहां पर डेवलप हुआ, यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी, 11-12 किलोमीटर तक गई सौभ मंडल की सीमा तक। ठंडा होने के बाद कुछ हवाएं उत्तर की तरफ, कुछ हवाएं दक्षिण की तरफ चल पड़ेंगी। जब ये हवाएं ऊपर ही ऊपर चल रही है इस प्रकार, तो इसको क्या बोलेंगे? जेट कहा जाता है, ठीक है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जेट बन गई। अब ये उतरेंगी कहां पर? तो ये उतरती है यहां पर भाई दोनों गोलार्ध की तरफ, ठीक है। कोई दक्षिण में गई थी, वो दक्षिण में उतरेगी, उत्तर वाली उत्तर में। तो यहां पर ये एरिया हमने बनाया था लगभग 30 से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 से 35 साउथ। तो यहां पर ये हवाएं जब उतरेंगी, तो हवाएं उतरेंगी भाई, हवाओं की सघनता बढ़ रही है, तो क्या बनेगा? यहां पर हाई प्रेशर बनेगा। यहां पर आपका हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया। उसके बाद ये हवाएं नीचे उतरने के बाद देखिए स्थल के साथ साथ, यानी कि जो नीचे वाली पवन होती है ना, सतह वाली पवनें, तो उस प्रकार से चलेगी। नीचे नीचे क्या चलेगी? विंड चलेगी। तो ये चीज आपने पढ़ी है, फेरल का नियम। जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलेगी तो अपने दाईं तरफ मुड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में चढ़ेगी तो बाईं तरफ मुड़ेगी। अब यहां पर ये जो जेट धाराएं उतरी है, यहां पर भी उतरी है और यहां पर भी, तो ये क्या करेंगी? जो जेट धाराएं, भाई यहां पर हाई प्रेशर है ना, बीच में लो प्रेशर है, हवाएं क्या करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यहां पर अब हाई प्रेशर की तरफ से हवाएं चलेंगी लो प्रेशर पर। लो प्रेशर कहां पर है? 0 डिग्री पर। क्यों है लो प्रेशर? क्योंकि यहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ रहा है। अब ये हवाएं जो साउथ की तरफ से चलेगी, ये अपने बाईं तरफ मुड़ेंगी, ठीक है। इस प्रकार से बाईं तरफ मुड़कर ये लो प्रेशर एरिया तक पहुंच गई। इस प्रकार से जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उतरी है, ये अपने दाईं तरफ मुड़कर चलेगी। इस प्रकार से ये हवाएं इस प्रकार से चलेगी। अब ये हवाएं जाकर इनको कहां पर पहुंचना है? लो प्रेशर कहां पर है? 0 डिग्री पर है। तो ये हवाएं इस प्रकार से, भाई ये नॉर्थ की तरफ से हवाएं आ रही हैं, ये साउथ की तरफ से इस प्रकार से आ रही है। तो मिलने से पहले ही, भाई सूर्य का प्रकाश यहीं पर है ना, तो गर्म होकर ये पहले ही ऊपर उठ जाती है। अब पहले ही ऊपर उठ गई इस प्रकार से, तो जहां पर ये हवाएं मिलेंगी ना, दोनों नॉर्थ और साउथ वाली, इनको क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन है ये भी व्यापारिक पवनें हैं, ये भी व्यापारिक पवनें। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। जहां पर ये दोनों व्यापारिक पवनें, यानी कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेड कहा जाता है। ये दोनों ट्रेड जहां पर मिलती है, इसी को ही क्या कहते हैं? ITCZ कहा जाता है, ठीक है। फिर से समझ गए हैं, ITCZ हो गया। बीच में जो एरिया शांत है, हवाओं की कोई हलचल नहीं है, ये क्या है? डोल्ड्रम है। तो ये चीज हो गई। अब यही चीज समझेंगे यहां पर मैं क्या बता रहा था? देखिए, ये तो सिचुएशन थी जब सूर्य कहां पर था? 0 डिग्री इक्वेटर पर था। अब सूर्य कहां पर आ गया है? सर्दियों के टाइम में, यानी कि 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पर आ गया है, ठीक है। ये 30-35 मैंने बनाया है ना, तो यहीं पर तो है 23.5 डिग्री। इस प्रकार से ये रेड लाइन जो है, ये है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कहा जाता है। अब सूर्य कहां पर है? यहां पर आ गया है। अब क्या होगा?
ये जो कंडीशन है हाई टेम्परेचर कन्वेक्शनल करंट लो प्रेशर ITCZ, अब यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये सारी सिचुएशन यहां पर बनेगी, ये सारी सिचुएशन यहां पर बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यही चीज अब देखेंगे कि भाई जब ये सिचुएशन यहां पर बनेगी तो क्या ये जो 30-35 वाला जो हाई प्रेशर का एरिया था क्या ये यहीं पर रहेगा? ये भी तो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा ना, क्योंकि ये देखिए लो प्रेशर वाली बेल्ट पूरी की पूरी खिसक कर नीचे आ गई है, तो ये भी तो खिसक कर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगी। इसी प्रकार से सारी बेल्ट जो है शिफ्ट हो जाती है अलग अलग उस पर अक्षांश पर। ठीक है, ये चीज समझ गए हैं। अब देखिए बात करेंगे इस डायग्राम के साथ कि अब सूर्य आ चुका है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, यहां पर हाई टेम्परेचर हो चुका है, हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही है जिनको कि कन्वेक्शनल करंट कहा जा रहा है। उसके बाद यहां पर क्रिएट होगा, देखिए लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर यहां पर बन गया है। तो यहां की हवाएं गर्म होकर जब ऊपर की तरफ उठी उसके बाद ये 11-12 किलोमीटर तक गई तो क्या कहलाई? जेट कहा गया इनको। अब कुछ हवाएं जाएंगी दक्षिण की तरफ, कुछ उत्तर की तरफ। हम उत्तर वाली को डिस्कस करेंगे क्योंकि भारत के विषय में पढ़ना है। तो जो हवाएं उत्तर की तरफ चलेंगी तो फेरल का नियम अपने बाईं तरफ मोड़कर चलेंगी। ये हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी, बाईं तरफ मोड़कर इस प्रकार चल रही है, ऊपर ही ऊपर चल रही है, जेट स्ट्रीम है, क्षोभ मंडल सीमा के पास आसपास चल रही है। गर्म हुई, ऊपर उठी, बाईं तरफ चल पड़ी, इस प्रकार बाईं तरफ चलेगी तो बीच में ये भी तो आएगा 0 डिग्री इक्वेटर। जब 0 डिग्री इक्वेटर को ये क्रॉस करेंगी तो उस समय क्या होगा? फेरल के नियम के अनुसार ये अपने दाईं तरफ चल पड़ेगी, यानी कि इस प्रकार से चल पड़ेगी। ठीक है, पहले यहां से ऊपर उठी तो इस प्रकार बाईं तरफ, 0 डिग्री इक्वेटर क्रॉस करते ही दाईं तरफ, इस प्रकार से। तो ये हवाएं, कहने का मतलब भारत में जेट जो हवाएं हैं इस प्रकार से प्रवेश करेगी, जेट हवाएं ऐसे प्रवेश करेगी। कहां पर उतरेंगी? हाई प्रेशर बेल्ट पर उतरेगी, जो नॉर्मली 30-35 पर हुआ करती। कब? जब सूर्य 0 डिग्री पर था। अब सूर्य चला गया है 23.5 डिग्री पर, तो ये बेल्ट भी शिफ्ट होकर आ गई है, नीचे आ गई है थोड़ा। और नीचे कहां पर? भाई 20-25 तक आ गई है, यानी कि कर्क रेखा के आसपास ही ये बेल्ट जो है शिफ्ट हो गई, इस प्रकार से यहीं पर। तो ये हवाएं जो ऊपर ऊपर से आ रही है जिनको कि हम क्या कह रहे हैं? ये जेट। तो ये जेट इस प्रकार से यहां पर अब उतरेंगी, तो ये जेट यहां पर उतर गई। अब नीचे उतरने के बाद ये फिर से कहां जाना है इनको? तो यहीं पर तो आएंगी लो प्रेशर की तरफ। अब इनको यहां पर आना है दोबारा, तो ये क्या करेंगी? उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ इस प्रकार से बहेगी, दाईं तरफ बह रही है ना इस प्रकार से। अब नीचे आएगी, ये 0 डिग्री को विषुवत रेखा को क्रॉस करेगी तो कहां पर जाएगी? बाईं तरफ मुड़ जाएंगी, इस प्रकार से। यहां से भी हवाएं आ रही है, तो बस यही तो हवाएं हैं जो मानसून लाएगा। और कौन सी हवाओं की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, किस दिशा से आ रही है? उत्तर पूर्व दिशा से आ रही है। तो यही है शीतकालीन मानसून। कौन सा? उत्तर पूर्वी जो मानसून है, ये कौन सा मानसून है? यही शीतकालीन मानसून है, विंटर मानसून है। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। अब देखेंगे कि भाई ये बरसात कहां कहां पर करेगा। आप लोग देख सकते हैं यहां पर हाई प्रेशर है, हवाएं उतरकर ये लो प्रेशर की तरफ जा रही है। तो यहां पर बीच में कोई जल है, भाई जलीय राशि है, बीच में कोई समुद्र हो, सागर महासागर, तो यहां पर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इन हवाओं को नमी नहीं मिल रही है, नमी नहीं होगी हवाओं में, तो इसका मतलब वर्षा नहीं होगी। तो यहां पर देखेंगे ज्यादातर भारत के हिस्से में कोई वर्षा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि वर्षा होती है। कहां पर होती है? तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है यहां पर। तो यहां पर ये आपका भाई कोई पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट है। तो हवाएं इस प्रकार से आ रही है, हमने अभी डायरेक्शन बनाई। तो जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहकर आ रही है इस प्रकार से, तो इसका मतलब है यहां पर बंगाल की खाड़ी से इन्होंने नमी प्राप्त की। अब नमी प्राप्त करेगी तो भाई पश्चिमी घाट से टकराएगी, कोरोमंडल तट से टकराकर यहां पर वर्षा होगी। कहां पर? तमिलनाडु में होगी, ठीक है, खासकर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में भी कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन खासकर तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से वर्षा हो गई। अब ये चीज तो समझ में आ गई कि भाई तमिलनाडु में वर्षा हो गई, लेकिन यहां पर जो हमने बनाए थे एरिया, जैसे कि मैंने बताया था, यहां पर हिमपात के रूप में जम्मू कश्मीर
उसके अलावा यहां पर भाई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां पर भी वर्षा होती है जल बूंदों के रूप में। अब ये वर्षा कैसे होगी, अब इस चीज को समझेंगे। तो ये जो वर्षा होती है इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। अब ये क्या चीज है, इस चीज को समझेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है कि भाई जो हवाएं चलती है ना, उनके अंदर ही कोई परिवर्तन हो जाता है। देखेंगे कि वो परिवर्तन किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम वर्ल्ड मैप को देखेंगे। इस प्रकार देखिए, ये आपका है, एक मिनट, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अफ्रीका महाद्वीप। इस प्रकार से ये भाई आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से अब ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर इस प्रकार से ये यूरोपियन महाद्वीप है, ठीक है, यूरोप है। उसके बाद ये आपका एशिया है, यहां पर इस प्रकार से ये आपका भारत है, ठीक है। म्यांमार वगैरह इनसे कोई लेना देना भी नहीं है हमें। अगर वैसे इस डायग्राम के हिसाब से भी देखेंगे तो यहां पर देखिए भाई पाकिस्तान है, उसके ऊपर अफगानिस्तान है, ठीक है, इराक, ईरान है, फिर सीरिया है, इस प्रकार से। तो यहां पर क्या पड़ेगा, आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहां पर अफ्रीका, एक मिनट, यहां पर मैंने बताया अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका के ऊपर आपका यूरोप। इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये है अफ्रीका और ये है यूरोप। तो बीच में यहां पर आप देखेंगे अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में यहां पर एक सागर है जिसका क्या नाम है, मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर उसको कहा जाता है, ठीक है, भूमध्य सागर। कहां पर, यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपका भूमध्य सागर है यहां पर। तो भूमध्य सागर जो है ना, यहां से एक साइक्लोन उठता है जो कि किस टाइप का होता है, शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात। यहां से एक साइक्लोन उठेगा और उसके बाद इस साइक्लोन से ही यहां पर वर्षा होगी। किस प्रकार से होगी ये चीज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आमतौर पर जब सूर्य यहां पर होता है 0 डिग्री इक्वेटर पर, इस प्रकार से जब सूर्य होता है तो देखिए पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ हिमालय के उत्तर में एक जेट धारा बहती है, ठीक है, जेट धारा यहां पर बहती है हिमालय के उत्तर में। कहां से, पछवा जेट उसका नाम है। कौन सा जेट बताया, पछवा जेट है। ये इस प्रकार से बहती है ये हवाएं, ठीक है, इस प्रकार से हिमालय के उत्तर में बहकर इस प्रकार से ये निकल जाती है यहां से। ये कब की सिचुएशन है, जब सूर्य कहां पर है, 0 डिग्री इक्वेटर पर है। उसके बाद सितंबर में होता है ना यहां पर इक्वेटर पर, उसका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में आते आते कहां पर, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर। जब सूर्य इस प्रकार से नीचे आ रहा है, भाई सभी हवाओं की दिशा चेंज हो रही है, तो क्या इसके अंदर भी कोई परिवर्तन होगा। ये जो पश्चिमी, जो पछवा जेट चल रही है, इनमें भी तो होगा ना परिवर्तन, ये भी नीचे की तरफ खिसकना प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए, उसके अलावा भाई यहां पर आप देखेंगे भारत में हिमालय का विस्तार है पश्चिम से लेकर पूर्व में, इस प्रकार से देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ये वृहत हिमालय है, फिर यहां पर आप देखेंगे भाई मध्य हिमालय, शिवालिक, इस प्रकार से 3 श्रेणियां। तो जब ये सूर्य नीचे धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आएगा तो ये जो पछवा जो जेट है ये भी प्रभावित होगी, ये भी थोड़ा सा दक्षिण की तरफ खिसकना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, अब नीचे की तरफ से भी बह रही है। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे बीच में, इन हवाओं के बीच में एक बाधा उत्पन्न हो गई है जिसका कि क्या नाम है, हिमालय। हिमालय से टकराकर यहां पर देखिए 2 धाराओं के रूप में बट गई है ना जेट भी। भाई कुछ तो हिमालय से टकराकर इस प्रकार होकर वापस वहीं चल दी जहां जाना है, पूर्व की तरफ। अब कुछ हवाएं जो हिमालय से टकराकर दक्षिण की तरफ आ गई है, ये क्या करेंगी, अब हिमालय के साथ साथ भारत में प्रवेश करती है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जेट धाराएं इस प्रकार से भारत के अंदर से भी होकर जा रही है। अभी जेट धाराएं आ कहां से रही है भाई, ये यहीं से ही आ रही है भूमध्य सागर के ऊपर से। उसके बाद आप देखेंगे कन्या सागर भी यहाँ पर, काला सागर है, उसके बाद देखिए कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। इस प्रकार से जब यहां पर चक्रवात उठता है वो इन पछवा हवाओं की, जेट हवाओं की चपेट में आ जाता है। तो ये जो देखेंगे यहीं से ही नमी प्राप्त करते हुए ये पछवा हवाएं जो भारत के अंदर आ रही है, ये क्या करेंगी, यहां पर वर्षा करेंगी, ठीक है। साइक्लोन भी कहां से चलेगा, पश्चिम से
पूर्व की तरफ चलेगा, ये जेट भी यहीं चल रही है, तो ये जब आएंगे यहां पर तो इससे क्या होगा, साइक्लोन से शीतोष्ण चक्रवात है, तो यहां पर देखेंगे भाई पंजाब है, दिल्ली, हरियाणा, यहां पर देखेंगे भाई यूपी है, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है किससे, पश्चिमी विक्षोभ से। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। तो देखिए बताने में बहुत सारी चीजें होती हैं बताने के लिए, लेकिन सिर्फ कक्षा 9th की तरह ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं स्टार्टिंग से बताने की, ताकि अगर कोई नया व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहा हो तो वो भी देखकर आसानी से समझ जाए कि भाई क्या बताना चाह रहा हूं क्या नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कारण जो कि प्रभावित करते हैं भारत के मानसून को। ठीक है, इसके अंतर्गत कई कारणों को हम पढ़ेंगे, जैसे कि भाई थार है, हिमालय का एल्बिडो भी है, यहाँ पर तिब्बत का पठार भी प्रभावित करता है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे भाई जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, यहाँ से कुछ जल धाराएं जैसे कि ला नीना है, एल नीनो है, ये भी भारत के मानसून को प्रभावित करती है। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।